सूर्यदेव, शनि संकट में है, मुझे उसकी रक्षा करनी होगी, हमें उसे बचाना होगा। छाया, छाया, मैं नहीं जानता कि शनि कहाँ है, पर इतना जानता हूँ कि वो जहां भी होगा, जिस संकट में होगा, वहां से बाहर निकलने का मार्ग खोज रहा होगा। वो महादेव का सृजन है छाया। नहीं, परंतु मुझे उसे ढूंढना होगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी मैं उसे। छाया, शनि! छाया, संभालो अपने आप को। छाया, मैंने अपना वचन पूर्ण किया। अब सूर्यलोक चलें। आपके सिंहासन ग्रहण करने का समय हो गया है। युग परिवर्तन निकट आ रहा है। युग परिवर्तन बिना कर्म फलदाता के? अच्छा लगा देखकर कि बदलते समय के साथ झुकना आता है आपको। छाया इस सिंहासन पर मेरे साथ बैठने की अधिकारी है, इसीलिए मैं सूर्यदेव तुमसे देवी पद छीनता हो संज्ञा। मैं सूर्यलोक की नई शासिका आप सबका अंतर्मन से धन्यवाद देती हूँ। यदि आप सब मुझे पीड़ा ना देते तो आज मैं ये आनंद ना पाती। धन्यवाद छाया, यदि तुम मेरा स्थान ना लेती तो आज मैं इस स्थान पर ना होती। धन्यवाद यम और यमी, यदि तुम मेरी भावनाओं को आघात ना पहुंचाते तो आज मैं इतनी सशक्त ना होती। धन्यवाद सूर्यदेव, यदि आप मुझे देवी पद से ना हटाते तो आज संपूर्ण सूर्यलोक पर मेरा अधिकार ना होता। और धन्यवाद शनि का, यदि वो मुझ पर दृष्टि ना डालता तो आज सदा के लिए उसकी आंखें बंद करने का साहस मुझ में ना आता। अभी कुछ ही क्षण पूर्व मेरे समक्ष शनि ने अपनी अंतिम श्वास ली है छाया। संसार में जो होता है माता, किसी कारण से होता है। अब व्यर्थ ही चिंता से नियति नहीं बदलती। यदि हमारे कर्म शुभ होंगे तो हमारा बुरा समय भी शुभ हो जाता है और अंधकार फिर से प्रकाश से भर जाता है।
नहीं, कुछ नहीं हो सकता मेरे पुत्र को। उसने मुझे वचन दिया है, अपनी माता को वचन दिया है कि यदि उसने कुछ बुरा नहीं किया तो उसके साथ कुछ अनिष्ट नहीं होगा। वो अपनी माता को दिया वचन नहीं तोड़ सकता। कुछ नहीं होगा उसे। पुत्री, नहीं पिताश्री, मैं टूटी नहीं हूं, टूटी नहीं हूं मैं। मुझे विश्वास है अपनी ममता पर, मुझे विश्वास है महादेव पर, मेरी आस्था पर। महादेव को मेरी आस्था का उत्तर देना होगा। बताइए महादेव, कहाँ है मेरा पुत्र? उत्तर दीजिए, कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है शनि? शनि! यदि चीखने से, चित्कार करने से मृत जीवित हो जाते तो संसार की हर माता अपने पुत्र को सदा जीवित रख पाती छाया। शनि नहीं लौटेगा। मेरा शनि लौटकर अवश्य आएगा और तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड देगा। संज्ञा, मेरे नाम से पूर्व देवी का संबोधन भी लगाना भूल गई छाया। परंतु कोई बात नहीं, अपने पुत्र के वियोग में सिसकती हुई माता की ये भूल मैं क्षमा करती हूं। और अब समय हो गया है मेरे सिंहासन ग्रहण करने का। आशा है अपनी नई महारानी के सम्मान में आप सब लोग जय जयकार अवश्य करेंगे। तो जय जयकार एक स्वर में करो, कहो देवी संज्ञा की जय। देवी संज्ञा की जय। सूर्य लोक की स्वामिनी का आदेश सुना नहीं? जय जयकार करो मेरी। देवी संज्ञा की जय 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 जय। देवी संज्ञा की जय। शनि, शनि पुत्र,
जानती थी मैं, विश्वास था मुझे तुम्हें कुछ नहीं होगा पुत्र। जब तक शनि पर आपके प्रेम और विश्वास का कवच है माता, कुछ नहीं हो सकता मुझे। अब आप क्या करेंगे देवी संज्ञा? मेरा मित्र लौट आया है। तुम बच कैसे सकते हो? मैंने स्वयं तुम्हें उस ऊर्जा बंधन में मरते हुए देखा है शनि। ये क्या माया है? ये कोई माया नहीं है देवी संज्ञा, और ना ही नीलिमा और मेरे बीच का द्वंद्व अभी समाप्त हुआ है। तो शनि, तुम अंत के लिए सज्ज हो? प्रयास करके देख लो। संपन्न हुआ। हाँ, संपन्न। क्या क्या संपन्न हुआ? कुछ संपन्न नहीं हुआ। शनि का अंत क्यों नहीं हुआ? तुमसे कुछ नहीं होगा। अब सब कुछ मुझे ही करना होगा। तुमने मुझ पर प्रहार किया। तुम तो मेरे पक्ष में थी। मेरे लिए शनि का अंत करने वाली थी, और तुम मुझ पर प्रहार कर रही हो। नीलिमा, तुम ही बताओ देवी संज्ञा को कि तुमने उनके साथ ऐसा क्यों किया।
तुम्हें देवी संज्ञा ने जो भी बताया है, दिखाया है, वो सत्य नहीं था। वही सत्य है। उन्होंने शपथ लेकर सत्य कहा। जो सुना वो झूठ हो सकता है, परंतु जो देखा वो नहीं। मैं तुम्हें अपनी जीवन यात्रा दिखाता हूँ नीलिमा, और वो घटनाएं जिनके कारण सूर्यदेव का ताप ना सहन कर पाने के कारण देवी संज्ञा ने मेरी माता छाया को रचा। और स्वयं अपनी संतान को छोड़ तपस्या करने चली गई। कुछ समय पश्चात मेरा जन्म हुआ। ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, चरित्रहीन। मैं इस शिशु का परित्याग करता हूं, इसे श्राप देता हूं। मेरी एक भी किरण जिस पल इसे स्पर्श करेगी, ये भस्म हो जाएगा। जब देवी संज्ञा अपना तप पूर्ण करके लौटी तो उन्होंने मेरी माता पर आरोप लगाया। चरित्रहीन स्त्री थी तुम्हारी माता छाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने परिवार को भी हानि पहुंचाने के प्रयास किए और मेरे प्राण लेने की योजना बनाई। और जब मेरा अंत करने के लिए सारे प्रयास असफल हो गए तो उन्होंने भिन्न मार्ग चुना, तुम्हारा उपयोग किया। मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो सकती है? मैं किसी के भ्रमजाल में कैसे फंस सकती हूँ? भूल तो हुई है नीलिमा, फिर भी तुम्हारे पास मार्ग पर आने का अवसर है, अपनी भूल सुधारने का अवसर है। कैसे? मेरे भीतर इतना क्रोध, इतनी नकारात्मकता भरी हुई है। तुम्हारे भीतर क्रोध और रोष है और मेरे भीतर पीड़ा है, अपराध बोध की। हम दोनों की शक्तियां एक दूसरे की इन दुर्बलताओं का नाश कर सकती है। तुम्हें मुझ पर प्रहार करना होगा अपनी नीली नकारात्मक ऊर्जा से, जिससे मेरे भीतर की सारी असुरक्षा की भावनाओं का नाश हो जाए और मेरी सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे क्रोध का नाश कर दे। क्या ये प्रयास सफल हो पाएगा? अवश्य। अब सिद्ध हो गया देवी संज्ञा कि मेरे बचने के पीछे कोई माया नहीं थी, बल्कि आपके कर्मों की छाया थी। अब आपको आपके कर्मों का दंड मिलेगा और आपके सहयोगियों को भी।